दोस्तों मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है आज यूनाइटेड नेशन की एक्चुअली, और ये रिपोर्ट है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इन जैसे कंट्रीज़ के बारे में। एक्चुअली सारी रिपोर्ट है बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, स्मॉल चिल्ड्रन की एजुकेशन के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जो स्कूल्स बंद हो गए हैं कोरोना में, उसकी वजह से दुनिया में 150 करोड़ बच्चे, 150 करोड़ बच्चों का जो स्कूल है बंद हो गया है, और उनके कैरियर पर, उनकी पढ़ाई पर, उनकी एजुकेशन पर बहुत बुरा असर हो रहा है। इनमें से करीब 70 करोड़ बच्चे जो हैं 150 में से, यानी कि बिल्कुल 50% ही हो गए, 75 पे आधा हो जाता है। तो करीब करीब जो पूरी दुनिया के 150 करोड़ बच्चों में से करीब 70 करोड़ बच्चे भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये साउथ एशिया से हैं, और इनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ख़ास तौर से गरीब बच्चों के ऊपर एक तो असर पड़ रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, और जो बच्चियां हैं छोटी, जो गर्ल्स हैं, उनके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। माँ बाप उनको प्रेफर नहीं कर रहे हैं। आज मैंने नेपाल के ऊपर भी इसमें एक रिपोर्ट किया था, बताया था कि नेपाल के सिलसिले में वहाँ 6300 प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और उनकी टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही हैं, जिसके कारण से जो ऑनलाइन जो ट्यूशन्स थी उनकी वो भी बंद हो गई हैं। नेपाल के अंदर भी 2-4 को चल रही होंगी, बाकी बंद हो गई हैं। इंडिया के अंदर भी यही कंडीशन है कि जो सैलरीज़ तो कहीं ना कहीं मिल रही हैं टीचर्स को, लेकिन गवर्नमेंट के स्कूल्स में बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं वहाँ पर, और ना ही कोई वहाँ पे सुविधा है ऑनलाइन की। तो एक तरह से देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो 4-5 साल तक के, 4-5 क्लास तक के हैं, 4th-5th स्टैंडर्ड के लिए, वहाँ पे बताया कि 33 करोड़ बच्चे हैं ऐसे जो छोटे उस लेवल पे हैं, और उसमें से, और जो थोड़े मिडिल लेवल पे भी हैं, और उसमें से ये बताया गया है कि करीब करीब 10% बच्चों को, 33 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा है, बाकी 30 करोड़ को कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उनके लिए तो ये पूरा का पूरा जो साल है वो बर्बाद होता जा रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करीब 3220 करोड़ रुपए का एक नेशनल ट्यूटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, और ये बहुत अच्छा, दुनिया का पहला ऐसा प्रोग्राम है जो एजुकेशन के अंदर कोई कंट्री एक लेके आया है। इसके अलावा फ्रांस, अमेरिका, अब कई देश में अब प्रेशर पड़ रहा है कि स्कूल खोल दिए जाने चाहिए, और वहाँ पे एक्चुअली वो हार्वर्ड वगैरह और बाकी जो मैनेजमेंट और बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके प्रेशर बहुत थे कि आप उसके लिए हमें परमिशन दो। तो अब लगता है कि वो फिज़िकल क्लासेस की वहाँ भी शायद अगस्त एंड तक शायद वहाँ भी परमिशन मिल रही है। अब दूसरी बात ये है कि अगर स्कूल खोल भी दिए जाते हैं तो क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, ये एक दूसरी प्रॉब्लम निकल के आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या एक सर्वे के अनुसार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहती, उनको कोरोना हो सकता है। और जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो वो तो वैसे ही गरीब हैं, उनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, मोबाइल हैं घर में तो उनको नेटवर्क नहीं मिलता है, नेटवर्क मिलता है तो कोई छोटे फ़ोन है उनके, पुश बटन फ़ोन्स हैं तो उसके ऊपर वो फैसिलिटी नहीं मिलती। तो ये 70 करोड़ बच्चे तो सिर्फ भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसे कंट्रीज़ के आसपास वहीं पे हैं, और जिनकी बच्चों की और ख़ास तौर से लड़कियों की पढ़ाई में बहुत सारा उनको फ़र्क पड़ रहा है। ब्रिटेन में अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सितंबर से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया स्कूल खोले जाएंगे। फ्रांस, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में अब स्कूल में बच्चे आने लगे हैं, शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताऊँ, ये 3 की रिपोर्ट है आज मेरे पास। फ्रांस में, डेनमार्क में और न्यूजीलैंड में चिल्ड्रन आर कमिंग टू स्कूल्स। तो ब्रिटेन में सितंबर में खोले जाएंगे, अभी 1 महीने का और इंतज़ार करना पड़ेगा। उन्होंने अपना ट्यूटोरिंग का जो एक प्रोग्राम है वो भी लॉन्च किया, 3,2500 करोड़ रुपए भी लगा रहे हैं उसके अंदर। तो अब ये देखते हैं क्या होगा। इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में बड़ा क्लियर था कि सिर्फ 10% बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था है, 90% के पास ये सुविधा नहीं है, 33 करोड़। ऐसे ही हालात आस पास के बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान में और नेपाल में भी हैं, जहां हार्डली 10-15% बच्चों को ऑनलाइन की सुविधा है, बाकी किसी को नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है कि अब कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा। स्कूल तो अभी शुरू नहीं हुए हैं, और कई स्कूल कहते हैं कि थोड़ा ऑनलाइन करा रहे हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड। नेपाल में तो वो भी बंद हो गए हैं। पाकिस्तान की मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, बांग्लादेश की भी कोई रिपोर्ट नहीं है। फ़िलहाल नेपाल की और इंडिया की रिपोर्ट्स हैं मेरे पास कि क्या पोजीशन है इसकी। लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी शॉकिंग है कि
150 करोड़ बच्चे पूरी दुनिया में सफ़र कर रहे हैं और जिसमें 70 करोड़ बच्चे साउथ एशिया में हैं। काफ़ी देखा जाए तो ये एक स्टार्टलिंग रिपोर्ट है, शॉकिंग रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की है तो अपने आप में बहुत ऑथेंटिक भी है। और इसको जो प्रिपेयर किया गया उनके एक्सपर्ट्स में साथ में उन्होंने मैकेंजी की भी हेल्प ली है। मैकेंजी दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है और उनके साथ मिलकर भी उन्होंने किया है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जैसे जैसे चीज़ें घटेंगी हम आपको बताएंगे उसके बारे में। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।